आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों यह मनाया गया है 30 जुलाई को। अब इस महीने में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 3 जुलाई को मनाया गया है। विश्व जुनूस दिवस 6 जुलाई, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को मनाया गया है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 18 जुलाई, विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया गया है और मस्तिष्क में होता है अल्जाइमर रोग। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जुलाई को मनाया गया है। आयकर दिवस 24 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो 28 जुलाई को। सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस 27 जुलाई, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है? तो 30 जुलाई को मनाया गया है। और साथियों यह था इस महीने के इम्पोर्टेंट डे। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के किस तवा में मचैल माता यात्रा शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के किस तवा में मचैल माता यात्रा शुरुआत हुई है साथियों। अब जम्मू कश्मीर में यह हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुलबुल परियोजना झेलम रिवर पर है जम्मू कश्मीर में, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है और किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है साथियों। काराकोरम दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील, मानसबल झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो साथियों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है साथियों। देखो बेंगलोर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है और नेटवर्क में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में 40 शहर शामिल है साथियों। कितने शामिल है? 40। और बेंगलोर का कितना स्थान हो गया? तो 41वां स्थान हो गया और भारत में पहला स्थान। अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सिद्धारमैया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। राज्यसभा यहाँ पर कितना है? 12 और लोकसभा कितना है? 28। यूटी खादर प्रथम मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष है कहाँ के? कर्नाटक की। गृह ज्योति योजना की शुरुआत कहाँ हुई? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। मलय का देश बोलते हैं कर्नाटक को साथियों। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के उपनाम से जानते हैं बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है साथियों। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है और राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चिकमंगलुरु में है और यह जगह कहाँ है? तो कर्नाटक में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में सड़क को सुधारने के लिए एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी ने $295 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो साथियों बिहार।
बिहार के लिए साथियों एशियाई विकास बैंक ने $295 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। और किस लिए? तो सड़क को सुधारने के लिए साथियों। अब एडीबी ने की है और बिहार के लिए साथियों, तो एडीबी और बिहार दोनों के बारे में जानेंगे। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मेडलुआंग। मेडलुआंग कहाँ है? मनीला में साथियों। मनीला साथियों, मनीला की राजधानी, मनीला साथियों किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेडलुआंग में। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को एडीबी की स्थापना हुई थी। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेडलुआंग में। और साथियों मेडलुआंग कहाँ है? फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला साथियों। साथियों एडीबी के चेयरमैन कौन है? तो मात्सुको अस्कावा एडीबी के चेयरमैन है साथियों, साथ प्रेसिडेंट है। अब देखो बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई 22 मार्च 1912 को। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है साथियों? तो बिहार के गया में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर जिला में है। पंत वन्य जीव अभयारण्य राजगीर में है साथियों। कहाँ पर है? राजगीर में। मोक्ष की भूमि साथियों किसे बोलते हैं? गया को बोलते हैं। और गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है। और यह रबर डैम किस नदी पर बना है? तो फल्गु नदी पर साथियों। भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं भिखारी ठाकुर को। और G20 श्रम संघाई सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो पटना में साथियों हुआ G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में आईसीसी किस भारतीय खिलाड़ी को निलंबित कर दिया है? तो हरमनप्रीत कौर को साथियों। किसे? तो हरमनप्रीत कौर को। देखो हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और 2 मैचों के लिए इसे आईसीसी ने निलंबित किया है। तो क्यों साथियों, क्यों निलंबित किया है? तो देखो 22 जुलाई को बांग्लादेश के खिलाफ हुए तीसरे वनडे मैच में स्टंप बैट मारा था और अंपायर के फैसले पर उन्होंने असहमति जताई थी। इसी कारण से साथियों आईसीसी ने क्या कर दिया है? तो इन्हें 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। और साथियों इन्हें बैन के साथ मैच फीस का 50% जुर्माना भी लगाया है। किसने? तो आईसीसी ने। अब आईसीसी ने लगाया है तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले। इसके डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस। साथियों आईसीसी वर्ल्ड में करता है क्रिकेट को कंट्रोल और भारत में करता है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। साथियों बीसीसीआई की स्थापना हुई 1928 में और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था क्रिकेट का शुरुआत साथियों। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैमिल्टन क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1760 में हुई। और दूसरा क्रिकेट क्लब है मैरीलिबॉन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। कब हुआ? तो 1971 में हुआ। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और यह कब हुआ? तो 1975 में हुआ प्रथम वर्ल्ड कप। अब क्रिकेट में साथियों रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएज कप दिया जाता है साथियों। अब साथियों देखो 1983 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसमें भारत ने वेस्टइंडीज को हरा करके वर्ल्ड कप अपना नाम किया साथियों। 2011 में भारत श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित किया गया था वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हरा करके 2011 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। अब अगला प्रश्न आपका है, नोमैडिक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और साथियों मंगोलिया के बीच हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में।
अब और भी कुछ महत्वपूर्ण सैन्याभ्यास हैं, जैसे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सैन्य मैत्री सैन्याभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास भारत और जापान के बीच। दस्तलिक सैन्याभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। वीर गार्जियन सैन्याभ्यास होता है भारत और जापान के बीच साथियों। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। काजिंद सैन्याभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। नसीम अल बहर सैन्याभ्यास भारत और ओमान के बीच। हरिमऊ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और मलेशिया के बीच साथियों। ऑस्ट्रा हिंद सैन्याभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। टाइगर ट्रम्प अभियान भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। उदार शक्ति सैन्याभ्यास भारत और मलेशिया के बीच साथियों। अल नगाह सैन्याभ्यास होता है भारत और ओमान के बीच। अब अगला प्रश्न आपका है, एशियन पेंट्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियन पेंट के नए अध्यक्ष बने हैं उत्तम सिंह साथियों। कौन बने हैं? उत्तम सिंह। अब देखो साथियों, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं अनिल कुमार लाहौटी। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केबी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? तो निर्मला लक्ष्मण साथियों। अशोक लीलैंड के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो सीनू अग्रवाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति। सीबीआई के नए निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लेंडा या कारिनो बने हैं साथियों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है साथियों। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रवनीत कौर। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने? अमरेंद्र प्रकाश। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला अल मंडोस बने हैं साथियों। कौन बने हैं? अब्दुल्ला अल मंडोस। अब अगला प्रश्न आपका है, दुनिया की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो अपना राज्य साथियों गोवा साथियों है, गोवा करेगा। कौन करेगा? गोवा। दुनिया की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन करेगा गोवा। गोवा करेगा। तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को साथियों गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई साथियों कब? तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। नंदा झील रामसर में शामिल हुआ है साथियों, और यह गोवा में झील है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा। क्लीन एथॉन का आयोजन मिरीमारा बीच पर गोवा में होगा। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ है। और हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भी गोवा में हुआ है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में इनमें कंबोडिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो वैसे कौन से प्रधानमंत्री हैं कंबोडिया के जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो उनका नाम है हुन मानेट। हुन मानेट कोलंबिया के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अब कंबोडिया साथियों, तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन्ह। कंबोडिया के सम्राट कौन है? तो नोरोडोम सिहामोनी कंबोडिया के साथियों सम्राट है। अब अगला प्रश्न साथियों आपका है, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी किस राज्य में खोली जाएगी साथियों? तो भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली जाएगी मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में खोली जा रही है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है साथियों। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो साथियों राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 दिया गया किसको? तो ये दिया गया साथियों आपको मध्य प्रदेश को दिया गया। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर।
कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था आपका कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है? 1901 से दिया जा रहा है। किस देश की राजधानी नियामी है? तो नाइजर की राजधानी है। तीसरा प्रश्न था आपका कि भारत के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पवन कुमार चामलिंग साथियों है। कौन है? पवन कुमार चामलिंग। तो साथियों आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने? दूसरा प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर जन्म का प्रमाण मिला है? और तीसरा प्रश्न आपका है हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री हयाशी योशीमासा भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं? और साथियों यह जो भी देश के विदेश मंत्री हैं इस देश के बारे में आपको बताना है डिटेल में कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।